नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम बांग्लादेश के बारे में बात करने वाले हैं। बांग्लादेश के लिए आज का दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, एक डिसाइडर डे है, क्योंकि बांग्लादेश में जनरल इलेक्शंस आज चल रहे हैं। तो भारत के लिए यह चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है कि कौन सी पार्टी बांग्लादेश में जीतती है। भारत और बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़े हुए रिलेशंस को आज हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक टाइज के बारे में हम बात करने वाले हैं, रीजनल कोऑपरेशन। इसके साथ साथ बांग्लादेश पर कई बार यह भी इल्जाम लगता है कि वहां पर डेमोक्रेसी जो है वो थोड़ी वीक हुई है। तो क्या यह इल्जाम सही है, इसको भी हम देखेंगे। चाइना और बांग्लादेश के रिलेशंस जो है वो कैसे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। एंड यूएसए और जो फिलहाल इंक्यूबेंट गवर्नमेंट है, जो हसीना जी हैं, राइट, शेख हसीना, तो उनकी सरकार और यूएसए की सरकार के बीच में किस प्रकार के रिलेशंस हैं, ये सारी चीजों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, बांग्लादेश भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है। इसके पीछे नंबर वन रीजन जो है दैट इज कि बांग्लादेश जो है वो हमारा पड़ोसी देश है। एंड एज यू नो कि भारत की जो डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेटिक पॉलिसी अगर आप देखेंगे, या फिर जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियाज नेबरहुड। इनफैक्ट अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने सिलेबस में भी देखेंगे कि क्लियरली लिखा गया है इंडियाज नेबरहुड। तो भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं। भारत की सबसे लंबी बॉर्डर अगर किसी के साथ है, किसी देश के साथ है, राइट, लैंड बाउंड्री, तो दैट इज विद बांग्लादेश। 4100 किलोमीटर लंबी बाउंड्री हम दोनों शेयर करते हैं। और यह बाउंड्री इसलिए भी लंबी है क्योंकि ऐसे जिगजैग वाली बाउंड्री है, राइट, कुछ जगहों पर ऐसी जिगजैग्स होती रहती है। तो इसकी वजह से यह बाउंड्री जो है इसकी लेंथ काफी ज्यादा लंबी हो जाती है। नंबर वन इज नेबरिंग कंट्री, हम जिसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। दूसरी चीज हिस्टोरिकल रिलेशंस है। बांग्लादेश का जन्म जो है वो भारत में से ही हुआ ना, भारत में से फिर पाकिस्तान बना और फिर पाकिस्तान में से बांग्लादेश बना। तो हिस्टोरिकल टाइज हैं, कल्चरल टाइज हैं, इकोनॉमिक टाइज हैं, सिक्योरिटी के टाइज हैं। तो ये सारे एंगल से अगर आप देखें तो बांग्लादेश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स द रीजन कि आज हम बांग्लादेश में जो आज नेशनल इलेक्शन चल रहा है, वहां पर जो जनरल इलेक्शन आज चल रहा है संडे के दिन, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और इंडिया इसको बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व भी कर रहा है, राइट। एक स्टेबल, प्रॉस्परस और फ्रेंडली बांग्लादेश जो है ये भारत के हित का बांग्लादेश होगा। और खास करके बांग्लादेश की जो फिलहाल प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो सरकार है, शेख हसीना, आई एम श्योर आप उनको पहचान गए, राइट, आप जानते होंगे उनका चेहरा, राइट, शी इज शेख हसीना। यहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर और यहां पर आप बांग्लादेश का फ्लैग देख सकते हैं। तो जो ये शेख हसीना मैडम है, तो उनकी सरकार भारत के प्रति काफी ज्यादा फ्रेंडली रही है। और उनकी सरकार की वजह से ही 2009 से पावर में है शेख हसीना मैडम, और तब से भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस जो है वो काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच में फ्रेंडली और म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशन के पीछे अगर कोई कारण है तो दैट इज शेख हसीना जी, ठीक है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो फिर से री इलेक्ट हो जाए, राइट। यहां पर भारत यही चाहेगा, हम सब यही चाहेंगे कि भारत में एक बांग्लादेश में एक इंडिया फ्रेंडली सरकार जो है उसकी स्थापना हो, या फिर से स्थापना हो। अब नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों अगर बात करें तो बांग्लादेश में जो शेख हसीना जी हैं, उनसे पहले की जो सरकार हुआ करती थी, 2009 से पहले की जो सरकार थी, तो वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो थी ये भारत के प्रति काफी ज्यादा हॉस्टाइल थी, काफी एग्रेसिव थी। और उस समय पर बहुत सारे ऐसे एंटी इंडिया टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं उनको सेफ हेवन प्रोवाइड करने का काम जो है वो बांग्लादेश की सरकार किया करती थी। पाकिस्तान की जो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है उसके साथ भी काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशन जो है वो बांग्लादेश की सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हुआ करते थे, राइट। और हार्डलाइन इस्लामिस्ट रेडिकल्स जो हैं उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम जो है वो बांग्लादेश की सरकार किया करती थी बिफोर शेख हसीना जी। तो ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है वो जीते नहीं, ये भारत के हित में होगा। हसीना जी जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन काफी ज्यादा बढ़ा है। सिक्योरिटी को लेकर भारत का बर्डन जो है वो काफी ज्यादा कम हुआ है। और जितनी एंटी इंडिया एक्टिविटीज बांग्लादेश में चल रही थी उन सारी चीजों पर क्रैकडाउन किया। बहुत सारे ऐसे आतंकवादी हैं उनको पकड़ कर भारत को दे दिया। कई बार ऐसा होता था कि जब उनको पकड़ा जाता था तो भारत के ऑफिशियल्स बांग्लादेश चुपके से चले जाते थे, इंटरोगेशन, ये सारी चीजों में उन्होंने काफी मदद की है। और काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन में, मींस इंडिया के साथ काफी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में काफी इंडिया के साथ कोऑपरेशन जो है वो बांग्लादेश ने किया है। तो ओवरऑल इंडिया का जो सिक्योरिटी सिनारियो है इसको इंप्रूव करने में बांग्लादेश ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और हमारा एक बहुत ही क्लोज सिक्योरिटी पार्टनर भी है बांग्लादेश। आई एम श्योर यू नो कि अभी म्यांमार में बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, राइट। कुछ समय पहले हमने देखा कि वहां पर जो लड़ाई हुई, राइट, वहां की जुनता यानी कि वहां की जो मिलिट्री है और कुछ रेबल फोर्सेस के बीच में लड़ाई हुई, तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बहुत सारे रेफ्यूजीज जो है वो आ गए। बांग्लादेश के साथ भी ऐसा ही होता है कि म्यांमार में जब भी कोई इश्यू होता है तो बहुत सारे लोग जो है वो बांग्लादेश चले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल रोहिंग्या मुस्लिम्स। तो फिलहाल म्यांमार में इंस्टेबिलिटी है, तो इसके लिए भी
बांग्लादेश हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। भारत और बांग्लादेश जो है वो मिलकर इस पर्टिकुलर इश्यू को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो म्यांमार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी भारत के लिए बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं डीप इकोनॉमिक टाइज के बारे में। दोस्तों, आई एम श्योर यू नो कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें मेड इन बांग्लादेश लिखा हुआ होता है, और खास करके अगर आप यूएसए, यूके, कनाडा और ये सारे देशों से अगर कपड़े मंगवाएंगे, या फिर आपके कोई रिश्तेदार आ रहे हैं दिसंबर के टाइम पर, जनरली यूके यूएसए वाले लोग यहां पर आते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, खास करके कपड़े, उसमें मेड इन बांग्लादेश लिखा हुआ होता है। एक वक्त था जब पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो दक्षिण एशिया में सेकंड नंबर पर आती थी। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी को पीछे छोड़ दिया है बांग्लादेश ने। वर्ल्ड बैंक का डेटा यह कहता है कि 2022 में बांग्लादेश की जीडीपी की साइज है $460 बिलियन। पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसकी साइज है $375 बिलियन, राइट। तो एज यू कैन सी क्लियरली एक बहुत अच्छी लीड से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेक ओवर कर लिया है। भारत के एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस की बात करें तो सबसे बड़ा हमारा कस्टमर अगर कोई है तो दैट इज यूएसए, उसके बाद आता है यूएई, नेदरलैंड्स है, चाइना है, और उसके बाद 5th पोजीशन पर है बांग्लादेश, राइट। 2022-23 में हमने जितना भी टोटल एक्सपोर्ट किया उसका 2.7% जितना एक्सपोर्ट हमने बांग्लादेश को किया, और बांग्लादेश और भारत के बीच में ये जो भारत ने जो एक्सपोर्ट किया ना, तो ये $12.2 बिलियन का सामान जो है वो हमने वहां पर भेजा है, इतना ट्रेड किया हमने। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकल टाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बांग्लादेश हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, अगर आपको नहीं पता है या फिर आपने इस एंगल से नॉर्थ ईस्ट रीजन जो 7 सिस्टर्स हम कहते हैं ना, उसको अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल फाइंड कि ये पूरा लैंड लॉक्ड रीजन है। तो ओवरलैंड ट्रांजिट, रोड्स और रेलवेज के माध्यम से और इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से भी बांग्लादेश जो है वो ट्रांजिट प्रोवाइड करता है भारत को, ताकि हमारे अलग अलग शहर जो है वो नॉर्थ ईस्ट के साथ ट्रेड कर सके। और ये पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है हमारा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसको कहते हैं, तो इसमें भी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में बांग्लादेश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा रिफ्यूजल मोड में ही रहता है, हमेशा डिनायल मोड में ही रहता है व्हेन इट कम्स टू रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो बांग्लादेश जो है इट्स ए सॉर्ट ऑफ फ्लैग बेरर व्हेन इट कम्स टू, टॉर्च बेरर आई वुड से, व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक टाइज या फिर रीजनल इकोनॉमिक टाइज को बढ़ाने की जब बात आती है। अब रीजनल शब्द का इस्तेमाल किया है तो रीजनल कोऑपरेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। बांग्लादेश जो है ये बे ऑफ बंगाल का एक लिटोरल स्टेट है। इसका मतलब है कि जो बंगाल की खाड़ी है या फिर बे ऑफ बंगाल जो है, तो इसके साथ सटा हुआ ये एक देश है। तो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया जो है, उसकी अगर एक कोई कड़ी है तो दैट इज बे ऑफ बंगाल। और एक बहुत ही फेमस ग्रुप है, आपने सुना होगा इसका नाम, जैसे कि एक सार्क ग्रुप है, राइट, फिर एक है बिम्स्टेक, एक है आसियान। अब सार्क ग्रुप जो है तो इसमें दक्षिण एशिया के सारे देश हैं, आसियान में दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं, और बिम्स्टेक में अगर आप देखेंगे देन यू विल फाइंड कि कुछ सार्क के मेंबर्स हैं, 5 सार्क के मेंबर्स और 2 जो हैं वो आसियान के मेंबर्स हैं। तो ये बिम्स्टेक जो है ये आप समझ लीजिए कि सार्क और आसियान के बीच में एक ब्रिज का काम करने वाला ये ग्रुप है। और आपके लिए प्रश्न भी है, बिम्स्टेक जो है इसका फुल फॉर्म क्या है बताइए, कमेंट सेक्शन में ये आंसर आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। तो ढाका जो है ये बिम्स्टेक का जो सेक्रेटरीट है, इसकी जो ऑफिस है दैट इज इन ढाका, दैट इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, राइट। और म्यांमार और थाईलैंड के साथ कनेक्टिविटी में भी बांग्लादेश एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भारत के जो खास मित्र देश हैं जैसे कि जापान, तो जापान ने और दूसरे जो हमारे मित्र देश हैं इन्होंने भी बांग्लादेश में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो किया है। सो व्हेन इट कम्स टू रीजनल कोऑपरेशन, बांग्लादेश हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट देश बन जाता है। अब बात आती है एलिगेशंस ऑफ डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग। बांग्लादेश के बारे में यह कहा जाता है कि अभी जो फिलहाल हसीना जी की सरकार जो है तो ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग सरकार है, राइट। और भारत के लिए अच्छी बात है क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट है ना, तो इनको कंट्रोल में रखने का काम जो है वो उनकी सरकार करती है। कुछ ऐसे इल्जाम उन पर लगाए गए हैं कि भाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डेफिनेटली आई है लेकिन थोड़ा उनका हैवी हैंड है, राइट। थोड़ा लाठी चार्ज करवा देना, ये सारी चीजें, तो थोड़ी उनकी सरकार आप कह सकते हैं थोड़ी कड़क सरकार है। लेकिन अगर लोग उनका जो अल्टरनेटिव है, जो पार्टी हमने देखा ना कि पहले 2009 से पहले जो पार्टी थी, अगर उसको देखेंगे तो ये तो डेमोक्रेसी और पीस और प्रोस्पेरिटी के लिए बिल्कुल ही खराब पार्टी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन बांग्लादेश के लोगों के लिए अगर कोई है तो वो है हसीना जी की सरकार। अब बांग्लादेश पर यह भी इल्जाम लगाते हैं कुछ लोग कि भाई ये चाइना का बहुत अच्छा मित्र देश बन चुका है। तो देखिए, दैट इज नॉट एक्यूरेट कैलकुलेशन। चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हम भी चाइना के साथ इतना बड़ा व्यापार करते हैं, तो हम दूसरे देश को ऐसा नहीं कह सकते कि आप उनके साथ व्यापार ना करें। ऐसा एक्सपेक्ट करना कि हमारे मित्र देश जो है वो चाइना के साथ व्यापार नहीं करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, राइट। डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, बांग्लादेश जो है
और दूसरे जो हमारे पड़ोसी देश हैं, तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी है, इंडिया की सिक्योरिटी को किसी भी प्रकार की ठेस ना पहुंचे, बस आप अपना ये ध्यान रखिए। और आज तक बांग्लादेश ने कभी भी ये रेड लाइन को क्रॉस नहीं किया है, हमेशा भारत की सिक्योरिटी को रिस्पेक्ट किया है। और इनफैक्ट चाइना के साथ एक बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से बिजनेस भी बांग्लादेश कर रहा है। तो ये एलिगेशन अगर कोई लगा रहा है या फिर एनालिसिस ये आ रहा है कि अब बांग्लादेश जो है ये प्रो चाइना हो चुका है और एंटी इंडिया हो चुका है, तो दैट इज ए रॉन्ग कैलकुलेशन, दैट इज ए रॉन्ग एनालिसिस। राइट एनालिसिस यही है कि बांग्लादेश जो है वो भारत का बहुत ही अच्छा मित्र देश है और चाइना के साथ उनके काफी अच्छे प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशंस हैं। राइट, यूएसए और अभी जो हसीना जी की सरकार है उनकी बात करें तो यूएसए कई बार ये इल्जाम लगाता आया है कि भाई बांग्लादेश जो है उसमें डेमोक्रेसी जैसी चीजें नहीं हैं और काफी ऑथोरिटेरियन रेजीम है हसीना जी की। इसके पीछे रीजन ये है कि 1971 का जो इतिहास है ना, तो उसमें यूएसए और यूके उस समय पर पाकिस्तान के साथ थे। तो ये एक हिस्टोरिकल आप कह सकते हैं कि एक कड़वाहट जो है, हिस्टोरिकल कड़वाहट, वो आपको बांग्लादेश और यूएसए के रिलेशन में देखने को मिलती है। ट्रंप साहब जब आए तो ट्रंप साहब हसीना जी की सरकार की काफी प्रशंसा किया करते थे या फिर उनके साथ अच्छे रिलेशंस थे। लेकिन फिर बाइडेन साहब की सरकार जो आई है तो उन्होंने फिर से ये बांग्लादेश पर कुछ कुछ जगहों पर इल्जाम लगाए हैं कि भाई आपके वहां पर ऑथोरिटेरियन रेजिम है, थिंग्स लाइक दैट। और बांग्लादेश का कहना यह है कि देखिए हमारी बात छोड़िए, आप पाकिस्तान के बारे में कभी ऐसी कोई बातें क्यों नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के तू मैं जो है वो थोड़ा बहुत उनके बीच में चलता रहता है। लेकिन अब भारत में जो G20 की समिट हुई उस समय पर, और जो शेख हसीना जी हैं तो उनकी मुलाकात बाइडेन साहब से भी हुई थी, तो अब भारत जो है वो थोड़ा मीडिएट यहां पर कर रहा है। और उसके बाद हमें यह देखने को मिला है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बांग्लादेश के खिलाफ, जो बांग्लादेश के प्रति जो टोन हुआ करता था, तो उसको थोड़ा कम कर दिया, थोड़ा सॉफ्ट स्टैंड जो है वो लिया, क्योंकि भारत यही चाहता है कि किसी भी प्रकार का इंटरनेशनल माहौल ऐसा ना बने कि लोग जो है वो हसीना जी की सरकार का विरोध करें। राइट, और भारत यही आशा रख रहा है कि अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं तो ये नॉन वायलेंट तरीके से चले, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो, और लेट्स होप कि फिर से शेख हसीना जी जो है तो उनकी सरकार वापस पावर में आ जाए। ठीक है, सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़े उससे पहले बहुत ही क्विकली डियर फ्रेंड्स, वी हैव लॉन्च्ड लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम। लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है जो हमारे जीवन के सारे अलग अलग पहलुओं के साथ जुड़ी हुई है। आज जहां पर हम हैं, जहां पर हम जाना चाहते हैं, जहां पर हम नहीं पहुंच पाए, ये सारी चीजों के रूट्स जो हैं वो आपको लीडरशिप क्वालिटी में देखने को मिलेंगे। अच्छी बात यह है कि हम हमारी लीडरशिप जो है इसको अनलॉक कर सकते हैं, लीडरशिप स्किल्स को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। राइट, और ये सारी चीजें आपको लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम में सीखने को मिलेगी। डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर जाइए, आपको इसके साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और ये कोर्स जो है बाय द वे मैंने ही डिजाइन किया है। सो दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। आई होप यू एंजॉय योर वीकेंड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।